नाजरीन, आपने अक्सर नाम सुना होगा गंदम की काश्त के हवाले से कोर छट का तरीका और गप छट का तरीका। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और किन ज़मीनों के लिए कौन सा तरीका बेहतर रहता है? नाजरीन, अगर खुश्क ज़मीन आपने तैयार की, उसमें खाद बीज का छटा किया या ड्रिल की और ऊपर से पानी लगा दिया, इस अमल को हम नाम देते हैं कोर छट का तरीका। जबकि अगर आपने खुश्क ज़मीन को अच्छी तरह तैयार किया और उस ज़मीन के अंदर पहले आपने पानी लगाया, फिर उस खड़े पानी के अंदर आपने अगर बीज का छटा किया, तो ये तरीका कहलाता है गप छट का तरीका। जो कोर छट का तरीका है, ये उन ज़मीनों के लिए है जहाँ पर ख़ासकर जैसे कपास के बाद है, या वो ज़मीन जो पहले ही खुश्क हो चुकी हो, यानी फसल की कटाई के बाद उसमें वत्तर ना हो, बिल्कुल खुश्क हो चुकी हो और मैरा ज़मीन हो या थोड़ा बहुत रेतली हो। ज़्यादा भारी मैरा और चिकनी ज़मीनों में ये तरीका कारगर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि ज़मीन को रोटावेटर हल वगैरह लगा कर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद पानी लगा देते हैं। तो उससे उगाव भी बेहतरीन होता है, क्योंकि आजकल जैसा मौसम है, अगर खुश्क ज़मीन को आप पानी लगाएंगे और फिर वत्तर आने का इंतज़ार करेंगे तो आप लेट होते जाएंगे। मगर ये तरीका जो है वो, जैसे मैंने कहा कि क्लेई सॉइल्स, चिकनी ज़मीनों में, भारी मैरा ज़मीनों में ज़्यादा कामयाब नहीं है, ख़ासकर अगर छटा करके आपने पानी लगाना है। ड्रिल में फिर भी बाद दफ़ा जो है वो जो भारी मैरा है उनमें भी उगाव हो जाता है। अब रही बात गप छट के तरीके की। अब तो लोग वैसे भी इसको रवाज दे रहे हैं, लेकिन पहले ये होता था कि जो खासकर लेट हो जाते थे, वो बेशक भारी मैरा हो, मैरा ज़मीन हो, तो उसमें भी लोग ऐसा करते थे। मगर ज़्यादातर ये मौजू तरीका है जहाँ पर हाई पीएच होती है, कोई नमकियात का इशू होता है या ज़्यादा सख्त ज़मीनें होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो पहले ज़मीन को 2 दफ़ा गहरा हल सुहागा लगा के उसके बाद जो है इसमें पानी लगा दिया जाता है क्यारे बनाकर। और फिर जब पानी खड़ा हो जाता है, यानी पानी आपने बंद कर दिया, पानी रुक गया, 3-4 घंटे गुजर गए, उसके बाद इसके अंदर जो है वो बीज का छटा कर दिया जाता है। अब ये जो छटा किया जाता है वो 2 तरह से होता है। एक तो होता है खुश्क बीज का छटा और दूसरा होता है कि पहले से 6 से 8 घंटे बीज को पानी में भिगो के रखा हुआ होता है। अगर तो आपकी ज़मीन है कलराठी, सख्त तह वाली, यानी कि उसमें पानी खड़ा रहता है काफ़ी दिन, तो फिर तो वहाँ पे आपने खुश्क बीज ही छटा करना है, उसमें आपको भिगो कर बीज छटा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे मकई के दोस्त हैं कि वो लेट हो जाते हैं और बाद में वो चाहते हैं कि इस तरीके से काश्त की जाए ताकि उगाव भी ज़्यादा हो और जो है वो हम लेट भी ना हो। तो वो क्या करते हैं, फिर वो बीज का जो है वो पहले 6 से 8 घंटे भिगो लेते हैं, क्योंकि इन ज़मीनों में ज़्यादा देर पानी खड़ा नहीं रहता। तो उससे क्या होता है, बीज कुछ भिगोया हुआ होता है, उससे नमी उसको मिली हुई होती है और बाकी जो 24 घंटे या 36 घंटे जो उसको ज़मीन के अंदर जो है वो खड़ा पानी मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, उगाव बेहतरीन हो जाता है। तो ये जो 2 तरीके हैं, कोर छट और गप छट, ये दोनों डिफरेंट तरीके हैं। यानी कि अगर रेतली ज़मीन है, हल्की मैरा, तो वहाँ पर आपकी गप छट कामयाब नहीं होगी। इसी तरह अगर आपकी जो है वो सख्त ज़मीन है, ज़्यादा पीएच वाली ज़मीन है और ज़्यादा पक्के वट की ज़मीन है, तो वहाँ पर आपकी कोर छट जो है वो कामयाब नहीं होगी। तो आपने ये दोनों बातें ज़हन में रखनी है।